हाय दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल राज लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपने कल से चैप्टर नंबर 5 यानी एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है सांतत्व एवं अवकलनीयता, जिसके बारे में हमने कल उसके इंट्रोडक्शन को जाना, यानी हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में जाना। और हमने एक और चीज़ जो हमारा एक टॉपिक था, मतलब हमने जो पहला टॉपिक था कंटिन्यूटी, उसको भी हमने उसके पूरे परिचय को हमने विस्तार से बता दिया था कि उसमें जो सूत्र कैसे निकाले जाते हैं या क्या होती है सततता, क्या होती है कंटिन्यूटी को हम हिंदी में सततता कहते हैं, यानी सततता क्या होती है, उसका सूत्र कैसे निकाले थे, सारी ही बात कर ली थी। तो चलिए आज हम उसके हमने उसमें कल वाली लेक्चर में भी वही चीज़ बताई थी, लेकिन आज के क्वेश्चन स्टार्ट करना था। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम उस चीज़ को एक बार फिर से दोबारा दोहरा देते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। कि हमने बताया था यहाँ पर स्टार पॉइंट करके अपने लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि यदि LHL बराबर RHL बराबर FX होगा तभी हमारा कोई फलन किसी निश्चित बिंदु पर क्या होगा, सतत। यानी हमारे उस फलन के सतत होने के लिए ये कंडीशन होनी बहुत ज़रूरी है। क्या होनी चाहिए? सबसे पहले हम LHS को निकालेंगे क्वेश्चन में, यदि LHS निकालेंगे फिर RHL निकालेंगे, और यदि LHL और RHL का मान बराबर आ जाएगा, ठीक, फिर हम FX भी निकाल कर देखेंगे, और यदि इन तीनों का मान क्या आ जाता है, समान आ जाता है, तो हम कह देते हैं कि अतः दिया गया फलन उस निश्चित बिंदु पर क्या है, सतत होगा। और यदि हमारा क्या होगा, यदि हमने LHL निकाला, RHL निकाला, और यदि आपस में ये बराबर नहीं आए तो हमें FX निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहीं से कह देंगे कि चूंकि LHL डज नॉट इक्वल टू RHL है, अतः दिया गया फलन सतत नहीं है, यानी असतत है। और यदि चलिए मान लीजिए कि LHL और RHL आपस में बराबर आ भी गए, तब भी LHL और RHL बराबर आ गए और फिर हम FX निकालें, और यदि FX का मान बराबर नहीं आया तो भी हम कह देंगे कि चूंकि LHL बराबर RHL डज नॉट इक्वल टू FX है, तो अतः दिया गया फलन एक कैसा है, असतत फलन है। तो यानी सतत होने के लिए हमारी LHL बराबर RHL बराबर FX होना जरूरी है। तो आप लोग समझ गए कि जो हमारी कंडीशन थी, जो मेन पॉइंट था, मैंने आपको समझा दिया। यही उन चीज़ों में निकल कर आया। और ये LHL का सूत्र कैसे निकाला था हमने सभी अपने लास्ट लेक्चर में बात की। RHL कैसे निकालते हैं, मतलब RHL का सूत्र कैसे निकला वो भी हम जान चुके हैं। FX कैसे निकालते हैं वो भी हम जान चुके हैं। तो चलिए अब लगाते हैं आज के लेक्चर में उनकी एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को। तो चलिए एक्सरसाइज नंबर 5.1 के क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और चैनल को शेयर करना ना भूले। तो चलिए करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह कह रहा है कि फलन f निम्नवत परिभाषित है, यानी हमें फलन fx यानी फंक्शन fx बराबर में दो रूप में दिया गया है, यानी फलन fx का मान दो प्रकार से आ सकता है। तो यहाँ पर फलन fx बराबर दे रखा है हमें दो रूप में, यानी x प्लस 2 है, और जो कि x बराबर का x का मान 3 के बराबर है, उससे छोटा है। और दूसरा रूप क्या है, 8 माइनस एक्स, और जहाँ पर x का मान है वह क्या है, 3 से बड़ा है। और आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि ज्ञात कीजिए क्या यह फलन x बराबर 3 पर संतत है। तो यहाँ पर हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या यह फलन x बराबर 3 पर सतत है। और हम जानते हैं कि सतत कब होता है, सतत जब होता है जब हमारा LHL RHL और FX का मान आपस में बराबर हो जाता है। और यदि यहाँ पर LHL RHL और FX का मान आपस में बराबर हो जाएगा तो हम कह देंगे अतः दिया गया फलन x बराबर 3 पर सतत है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, x बराबर 3 पर सतत दिखाना है। तो हमारा ये क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है। हमने कल के वाले लेक्चर में बताया था आपको, जहाँ पर मैंने x बराबर a लिया था, तो उसको हमने जब RHL और LHS के फॉर्मूले निकाले थे तब हमने उसमें a को पर्टिकुलर पॉइंट माना था। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, x बराबर 3। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर यह है पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पर हमें चेक करना है कि यह फलन क्या है, सतत है या नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले एट x इज इक्वल टू a, यानी हमें किस पर चेक करना है, x बराबर 3 पर चेक करना है, ठीक। तो चलिए x बराबर 3 पर चेक करना है, तो सबसे पहले हमें LHL निकालना होगा।
तभी तो हम कंडीशन देख पाएंगे कि LHL बराबर RHL बराबर FX है कि नहीं। तो सबसे पहले LHL फिर RHL को निकालेंगे और फिर FX को निकालेंगे, और यदि तीनों बराबर आ जाते हैं तो हम कह देंगे कि दिया गया फलन x बराबर 3 पर क्या है, सतत है। चलिए एट x इज इक्वल टू 3, चलिए ज्ञात करते हैं। तो LHL लिखेंगे 4 LHL, यानी LHL के लिए सूत्र क्या होता है आप लोगों को हमने बताया था, क्या बताया था, लिमिट x टेंस टू, हमने क्या बताया था, a पे माइनस, हमने क्या बताया था, a पे माइनस बताया था। तो a क्या है, अब यहाँ पर a क्या है, 3 है ना, तो वहाँ पर क्या था, a एक पर्टिकुलर पॉइंट था जिस पर हम चेक कर रहे थे कि सतत है। तो अब यहाँ पर x बराबर 3 वाई पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि यह फलन सतत है या नहीं। तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू a की जगह रखेंगे 3, और हम चूंकि क्या करते हैं 3 पे माइनस हो जाएगा, यह सूत्र होता है हमारे, यहाँ पर a पे माइनस था, अब चूंकि a के स्थान पर 3 है तो यहाँ पर हमने x टेंस टू 3 पे माइनस, फलन fx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 ये होता है, और f a माइनस h होता है। तो a के स्थान पर क्या है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर लिखें 3 माइनस h। तो ये हो गया हमारा, हमने यहाँ पर चीज़ों को पुट कर भी लिया। ठीक, तो चलिए अब यहाँ पर क्या, अब आपको देखना है कि यहाँ पर क्या है, 3 में से h, यानी 3 में से h घटाया जा रहा है ना, तो 3 से h घटाया जा रहा है तो 3 से कम ही होगा ना। तो सबसे पहले यहाँ पर चेक करेंगे 3 से कम यहाँ पर क्या है, यानी 3 से यहाँ पर जो कंडीशन दिख रहे हैं, तो यहाँ x का मान किस फलन के लिए क्या है, 3 से कम है। तो चलिए देखें, तो यहाँ पर इसमें देखें तो x का मान क्या है, यहाँ पर 3 के बराबर हो सकता है या 3 से छोटा हो सकता है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या x का मान 3 से बड़ा है, तो ये तो हो नहीं सकता। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या कह रहा है, x का मान 3 के बराबर है या बड़ा है या छोटा है। तो यहाँ पर चूंकि छोटा भी हो सकता है ना, तो हम इसमें इसकी वैल्यू को रखेंगे। तो चलिए अब जहाँ पर इसमें x के स्थान पर हम क्या रख देंगे, 3 माइनस h। तो हो जाएगा अपना, देखो अपना हो जाएगा बराबर लिमिट h टेंस टू 0। आपको ये चीज़ दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब 3 माइनस h को x के स्थान पर पुट कर दो। ठीक, तो चलिए करते हैं। तो हो जाएगा हमारा 3 माइनस h। तो पहले हम सबसे पहले उतार लेते हैं, एक लाइन थोड़ा बढ़ा दें ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आए। अब हम क्या करेंगे, इस 3 माइनस h को x के स्थान पर पुट करेंगे, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, करिए इसको रखिए, तो हो जाएगा 3 माइनस h प्लस 2 हो जाएगा। हमने x के स्थान पर क्या रख दिया, 3 माइनस h हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिमिट को हम रखेंगे, और लिमिट को रखना आप लोग जानते हैं कि कैसे हम लिमिट को हल करते हैं। तो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, तो हम यहाँ पर h के स्थान पर 0 रख देंगे। तो आते हैं आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर, चलिए लिमिट को पुट करते हैं, तो 3 माइनस 0 प्लस 2, क्योंकि यहाँ पर अब हर में तो कुछ था नहीं, हर में यदि h होता तो h में हम हर में अगर h होता तो यहाँ पर h में h बराबर 0 रखते, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इनफाइनाइट होता। तो इनफाइनाइट आप लोग जानते हैं कि लिमिट रखेंगे, तो यदि लिमिट में इनफाइनाइट वैल्यू मानी नहीं जाती है, तो यहाँ अगर हमारा बटे में h यानी भाग में h, हर में h होता, तो हम यहाँ पर इस लिमिट को अभी पुट नहीं कर सकते। तो अभी उससे भी संबंधित हमारे आगे क्वेश्चन आएंगे जिनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो चूंकि यहाँ पर तो हर है नहीं, तो हम आसानी से इसमें सीधी लिमिट रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिमिट रखी, तो 0 का कोई मतलब नहीं, 3 और 2 जोड़कर हो जाएंगे 5। तो यहाँ पर जो LHL का मान आया वो क्या आया, 5 आया। LHL का मान आया हमारे पास 5। तो चलिए अब हमने यहाँ पर LHL का मान निकालिए, अब RHL का मान हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने LHL का मान निकाल लिया जो कि आया 5। अब देखेंगे हम RHL का मान। तो चलिए RHL का मान निकालें, तो लिखेंगे 4 RHL। तो RHL का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है लिमिट x टेंस टू a पे प्लस होता है। अब चूंकि a के स्थान पर क्या है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 पे प्लस फलन fx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f a पे a प्लस h होता है, तो a के स्थान पर 3 प्लस h। चलिए अब रखेंगे हम आगे। अब क्या करेंगे x के, अब देखेंगे अब यहाँ पर 3 प्लस h यानी 3 में h जुड़ रहा है,
तो क्या 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा क्या है, यहाँ पर क्या था पहले फलन में हो रहा था x क्या है 3 से छोटा है या बड़ा, 3 से छोटा है और बराबर हो सकता है, इसमें क्या है 3 से बड़ा, तो अब हमें चाहिए 3 से बड़ा, तो हम इस वाले में रखेंगे। अब चूंकि हमें यहाँ पर देख रहे थे कि यहाँ हमें 3 से छोटा चाहिए, यानी 3 में से हम h को घटा रहे थे, तो 3 से कितना भी छोटा घटे 3 से छोटा ही होगा ना, तो यहाँ से 3 से छोटा हुआ था, तब हमने यहाँ पर कंडीशन देखी थी, दोनों में चेक की, तो यहाँ पर क्या था x का मान क्या था 3 से छोटा हो सकता है या उसके बराबर, तो हमने 3 की वैल्यू इसमें पुट करा दी। अब हमने देखा 3 में प्लस h जुड़ रहा है, तो 3 में कुछ भी जुड़ जाए, चाहे 0.001 जुड़ जाए, वह 3 से ज़्यादा ही होगा ना, 3 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर x का मान ग्रेटर देन किसके 3, यानी इसके लिए हमारा x का मान 3 से बड़ा है, तो हम 3 प्लस h को इस वाले x के स्थान पर रखेंगे, तो हो जाएगा हमारा 8 माइनस 3 प्लस h। ठीक, हल करेंगे आगे तो 8 माइनस को गुणा अंदर होगा तो हो जाएगा माइनस 3 माइनस h। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अभी लिमिट तो हमने छोड़ दी, रुकना, यहाँ पर लिमिट भी साथ लिखते चल रहा है अभी, तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, रखेंगे x के स्थान पर 3 प्लस h को, तो हो जाएगा हमारा 8 माइनस 3 प्लस h, और आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा हम अपना लिमिट h टेंड्स टू 0, 8 माइनस का अंदर गुणा होगा तो 8 माइनस 3 माइनस h। ठीक, ये हो गया। अब हम लिमिट को पुट करा सकते हैं, क्योंकि हर में हमारा कुछ नहीं है, जब हर में होता है तब दिक्कत होती है, तो यहाँ पर हमने सीधा h बराबर 0 रखा है, यानी लिमिट को पुट किया तो 8 माइनस 3 माइनस 0, और 8 में से 3 को घटाएंगे 5, और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि LHL का मान 5 भी है और RHL का भी मान हमने 5 निकाल लिया, यानी अब हमें दो चीज़ें पता चल गई कि LHL बराबर RHL हो गया, यानी LHL और RHL दोनों का ही मान 5 निकल के आ गया। लेकिन अभी हमें सतत होने के लिए एक और कंडीशन होनी चाहिए, यानी अब हम देखेंगे x बराबर 3 पर। अभी हमने क्या देखिए, अभी हमने LHL में 3 से छोटे के लिए देखा और RHL में हमने 3 से बड़े के लिए देखा। अब हमें उस बिंदु पर भी तो चेक करना होगा जिस बिंदु पर वो है, मतलब जहाँ हमें चेक करना हो, तो हम यहाँ पर x बराबर 3 पर भी हम चेक करेंगे। तो आप देखेंगे हम x बराबर 3 के लिए क्या कर सकते हैं, तो x बराबर अब हम लिखेंगे एट x इक्वल टू 3, तो अब हम फलन f(x) बराबर क्या करेंगे 3 के स्थान पर देखेंगे, तो f3 बराबर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखें 3 की कंडीशन कौन बना, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x बराबर 3 किस में दिख रहा है, केवल इसमें है, x का मान 3 के बराबर भी हो सकता है या उससे छोटा भी हो सकता है, तो यहाँ पर हमने क्या बराबर भी हो सकता है, तो हम इसमें क्या f का मान 3 हम x का मान 3 रख सकते हैं। अब यहाँ क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर केवल क्या है x ग्रेटर देन 3 है, यानी इसका मान x का मान क्या होगा 3 से बड़ा होगा, जबकि इसमें क्या है x का मान 3 से छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो हम इसमें एट x इक्वल टू 3 पर हम इस पर चेक करेंगे, तो x के स्थान पर 3 रख देंगे, तो 3 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 5, और आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा यहाँ पर LHL का मान भी 5 आया, RHL का मान भी 5 आया, और जो हमारा फलन f(x) बराबर भी क्या आया 5। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अतः दिया गया फलन सतत है, क्योंकि यहाँ पर LHL बराबर RHL बराबर f(x) के है। तो यहाँ पर हम साइड में लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे साइड में, चूँकि LHL बराबर RHL बराबर f(x) है, अतः दिया गया फलन x बराबर 3 पर सतत है। अतः दिया गया फलन क्या है, x बराबर 3 पर सतत है। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि क्या यह फलन x बराबर 3 पर सतत है, तो हमने यहाँ पर चेक कर लिया, और यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि हमारा आया कि लिमिट LHL का मान भी 5 आया, RHL का भी मान 5 आया, और फलन f(x) का मान भी 5 आया। तो हमने यहाँ से कह दिया कि चूंकि LHL बराबर RHL बराबर f(x) है, अतः दिया गया फलन x बराबर 3 पर सतत है। ठीक, तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले दीजिए, और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अपने सेकंड वाले क्वेश्चन को भी हल कर लेते हैं।
चलिए दोस्तों, इसी क्रम में बात कर लेते हैं आज के लेक्चर के दूसरे क्वेश्चन के। तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वह क्या है, वह है कि फलन f निम्नवत परिभाषित है। फलन fx बराबर हमें दो रूपों में दे रखा है। तो यहाँ पर पहला रूप है x + 20, जहाँ पर x का मान 5 से छोटा हो सकता है या इसके बराबर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। फिर दे रखा है 6x - 5, जहाँ पर x का मान क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, 5 से। तो ये कंडीशन हमें दे रखी है। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो कि जो हमारा जो पहला क्वेश्चन हमने लगाया है बिल्कुल उसी पैटर्न का है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल जैसा हमने उसमें जो हमने फॉलो चीज़ें की वैसे ही हम इसमें करेंगे। तो चलिए एक और कर लेते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए अब हमें क्या करना है, अब उस क्वेश्चन में मैं x बराबर 3 पर चेक करना था, अब यहाँ पर मैं x बराबर 5 पर चेक करना है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो लिखेंगे एट x = 5, तो हमें किस पर, x बराबर 5 पर सेट करना है। तो चलिए 4 LHL लिखते हैं, 4 LHL LHL के लिए। और LHL का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट होता है। तो इसका फॉर्मूला भी आप लोग जानते हैं कि होता है लिमिट x टेंड्स टू a पे माइनस होता है। अब a के स्थान पर 5 है तो लिखेंगे 5 पे माइनस फंक्शन fx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a पे a - h होता है ना, तो अब a के स्थान पर 5 - h। चलिए अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि इनमें से वह कौन सा रूप है जहां पर x का मान क्या है, 5 से छोटा होगा। क्योंकि यहाँ पर 5 में से हम h को घटा रहे हैं, तो 5 में से हम कुछ भी घटाएंगे तो उसका मान 5 से तो छोटा ही होगा ना। तो चलिए, तो यहाँ पर हमें क्या चेक करना है, 5 से छोटा किस रूप में है, उस जहाँ मिल जाएगा हम उसी में 5 - h x के स्थान पर रख देंगे। तो चलिए कंडीशन देखते हैं। तो पहले रूप में कंडीशन है हमारा x <= 5 के, यानी यहाँ पर x का मान छोटा है 5 के या बराबर हो सकता है 5 के। दूसरी कंडीशन देखते हैं 6x - 5, इसमें कह रहा है x का मान हमेशा बड़ा होगा 5 से। तो इसमें तो नहीं हो सकता है किसमें, इसमें, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है x का मान 5 से छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, और हमें यही चाहिए कि x का मान क्या हो, 5 से छोटा हो। तो चलिए हम x का जो 5 - h है वहाँ x के स्थान पर हम रख देते हैं 5 - h को। तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, रखते हैं 5 - x को, तो हो जाएगा 5 - h प्लस के 20। हमने x के स्थान पर 5 - h रख दिया। तो यहाँ पर आगे हो जाएगा। अब हम लिमिट को भी पुट करा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी हर में कुछ नहीं है, तो हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ पर रख देंगे, हम लिमिट को पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 5 - 0 प्लस 20। अब यहाँ पर प्लस के 5 और 20 से प्लस के 20 जुड़कर हो जाएंगे 25। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो LHL का मान है वह आ गया 25। LHL का मान आ गया अपने पास 25। अब निकालते हैं RHL का मान, और RHL का मान भी आ गया 25। तो फिर निकालेंगे हम fx का मान। चलिए तो आगे बढ़ते हैं LHL की ओर, RHL की ओर। और तो यहाँ पर RHL तो लिखेंगे 4 RHL, यानी RHL के लिए सूत्र जानते हैं आप लोग क्या होता है, सूत्र होता है लिमिट x टेंड्स टू a पे प्लस होता है, अब यहाँ पर होगा 5 पे प्लस, तो फंक्शन fx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a प्लस h। चलिए a प्लस h की जगह अब यहाँ पर 5 प्लस h होगा, क्योंकि यहाँ पर a के स्थान पर क्या है, 5। चलिए अब यहाँ पर चेक करेंगे कि 5 में h जुड़ रहा है, यानी 5 से अधिक। तो यहाँ पर हम देखेंगे वह रूप देखेंगे फलन का जिसमें x का मान क्या है, 5 से अधिक। तो हमने देखा था कि इस वाले फलन में इस वाले फलन के इस रूप में हमारा क्या है, x का मान क्या है, 5 से बड़ा है। तो यहाँ पर हम x के स्थान पर क्या रख देंगे, 5 प्लस h। तो देखते हैं क्या आता है। तो चलिए रखते हैं, तो रखते हैं, आगे बढ़ेंगे तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, रखते हैं 5 प्लस x, वो भी x के स्थान पर। तो रखिए, तो हो जाएगा 6 ब्रैकेट में 5 प्लस h माइनस 5 हो गया। आगे बढ़ेंगे तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लिमिट पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर में भी यहाँ भी कुछ नहीं है। तो चलिए लिमिट पुट कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा 5 प्लस 0 और माइनस 5। अब यहाँ पर 6 का गुणा 5 में होगा 6 पंचे 30, और 0 में अगर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तो यहाँ पर माइनस के 5। अब यहाँ पर 30 में से 5 को हटाएंगे तो बचेगा 25। तो ये हो गया आपका क्या, यहाँ पर हमने निकाल लिया किसका मान,
RHL का मान हो। और यहाँ पर भी आप लोग देख रहे हैं कि LHL और RHL का मान बराबर आ गया। तो अभी हम यह नहीं कह सकते कि यह फलन कैसा है, एक सतत फलन है। इसके लिए यह कहने के लिए हमें एक और चीज़ निकालनी पड़ेगी, क्या, fx। और यदि fx का मान 25 आ जाएगा तो हम कह देंगे कि चूंकि LHL बराबर RHL बराबर fx है, अतः दिया गया फलन x बराबर 5 पर क्या है, सतत। चलिए fx को भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर साइड में जगह बची हुई है, हम यहाँ पर fx को निकाल लेंगे। तो लिखेंगे एट x = 5। तो यहाँ पर फलन fx, यानी अब देखेंगे x बराबर किस वाले रूप में, यानी इस फलन के किस रूप में हमारा x का मान 5 के बराबर है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इस वाली कंडीशन में हमारा क्या है, x का मान 5 से छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो छोटा हो सकता है तो बराबर भी हो सकता है, कोई गारंटी तो है नहीं। तो चलिए 5 के बराबर हो सकता है, तो यहाँ पर हम रख देते हैं, इस वाले रूप में हम x का मान 5 रख देते हैं। तो फलन fx बराबर क्या है, x + 20। x के बराबर क्या रखना है, 5। तो f5 हो जाएगा 5 + 20। तो यहाँ पर हो जाएगा f5 का मान हो जाएगा क्या, 20 5 25। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि हमारा तीसरी कंडीशन में भी क्या आ गया, 25 से मान आ गया। तो यहाँ से हमने देखा कि LHL निकाला तो LHL का मान भी आया 25, RHL को निकाला और RHL का मान भी आया 25, और यहाँ पर हमने फंक्शन fx का मान भी निकाला और यहाँ भी उसका भी मान क्या आया, 25। तो यहाँ पर हमारी तीनों ही कंडीशन में मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं चूँकि LHL बराबर RHL बराबर fx है, अतः दिया गया फलन x बराबर 5 पर क्या है, सतत है। क्या है, x बराबर 5 पर सतत है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि LHL बराबर RHL बराबर fx है, अतः दिया गया फलन x बराबर 5 पर सतत है। तो चलिए हमने इस कंडीशन को क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये क्वेश्चन हमारे बिल्कुल अपने पहले वाले क्वेश्चन के बिल्कुल हूबहू था, बिल्कुल सेम था। तो बस यहाँ पर संख्या चेंज हुई थी कि x बराबर 5 पर इसमें सतत दिखाना था, उसमें x बराबर 3 पर दिखाना था, और यहाँ भी हमने चेंज कर दिया था। चलिए इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में बात करते हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 5.1 के तीसरे क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं क्या कह रहा है कि फलन fx का x बराबर 1 पर सततता का परीक्षण कीजिए, जबकि fx बराबर में दे रखा है x², यदि x का मान x ≠ 1, यानी x का मान 1 नहीं है, 1 यदि x बराबर 1 है। तो चलिए हम देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम LHL को निकालेंगे, वो भी किस पर चेक करना है, हमें x बराबर a पर चेक करना है। तो चलिए लिखते हैं एट x = 1, x बराबर 1 पर से चेक करना है। तो चलिए लिखते हैं LHL, 4 LHL सूत्र लगाइए, लिमिट x → 1 पे माइनस, आप लोग समझ रहे होंगे क्या कर रहे हैं हम, 1 पे माइनस फंक्शन fx बराबर लिमिट h → 0 फलन a - h होता है ना। तो अब यहाँ पर a के स्थान पर क्या है, 1, तो यहाँ पर 1 - h। तो अब देखेंगे यहाँ पर क्या है। अब यहाँ पर इसमें हम किसमें, यानी 2 रूप दे रखे हैं हमें फलन के। अब देखेंगे कि हम किस में रखें, इससे 1 - h को किसके स्थान पर रखें। तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 1 में से h को घटाया जा रहा है, यानी 1 का मान क्या होने, जो यहाँ पर x का मान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 से छोटा। तो हम इन दोनों रूपों में यह चेक करेंगे कि किस रूप में हमारा x का मान 1 से छोटा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस कंडीशन को लेते हैं, x², यदि x का मान क्या है, 1 नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि x का मान क्या नहीं है, 1 है, यानी x ≠ है 1 के। तो यहाँ पर x का मान 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है, कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है x का मान 1 नहीं हो सकता, चाहे कुछ कर लो। तो यहाँ पर x का मान 1 से ज़्यादा भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है।
फिर दूसरा चेक करें तो कह रहा है यदि x बराबर 1, तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें LHL के चाहिए, क्या चाहिए, हमारा मान x का मान क्या होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए, तभी हम 1 माइनस एच को उस x के स्थान पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम x स्क्वायर के स्थान पर रख सकते हैं 1 माइनस एच, x के स्थान पर रख सकते हैं 1 माइनस एच, क्योंकि यहाँ पर x का मान क्या है, डज नॉट इक्वल टू 1 के है, यानी इसमें x का मान 1 के बराबर नहीं हो सकता, यानी इसमें x का मान 1 को छेड़कर कुछ भी हो सकता है, यानी x का मान 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है। तो चलिए अब यहाँ पर चूंकि कम भी हो सकता है तो हम इस 1 माइनस एच को इस x के स्थान पर रख सकते हैं। तो चलिए रखते हैं, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, रखते हैं x के स्थान पर 1 माइनस एच को, तो हो जाएगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि x का स्क्वायर है ना, तो हमने x के स्थान पर 1 माइनस एच रखा तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। फिर हो जाएगा हमारा लिमिट, तो अब यहाँ पर हम लिमिट को रख देंगे, क्योंकि हर में कुछ है नहीं, इनफाइनाइट होने की कोई संभावना नहीं है, तो हम सीधा यहाँ पर लिमिट को पुट कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा, चलिए रखते हैं लिमिट को, तो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पर आ गया 1। अब आगे बढ़ते हैं, अब निकालते हैं RHL को, हमने LHL का मान निकाल लिया, वो भी आ गया 1। अब निकालते हैं RHL, तो लिखेंगे 4RHL। RHL का सूत्र भी आप लोगों को जानते हैं और कैसे आया हमने अपने लास्ट लेक्चर में बताया है, तो जिसने भी अभी तक हमारे लास्ट लेक्चर को नहीं देखा है, यानी इस चैप्टर के, यानी चैप्टर नंबर 5 के पहले लेक्चर को नहीं देखा है, तो अभी जाइए आप लोग देखिए, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है। तो चलिए अब निकालते हैं फॉर RHL, और RHL का फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 1 पे प्लस फंक्शन f(x) बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक, फलन f a प्लस एच होता है, तो यहाँ पर 1 प्लस एच। तो अब यहाँ पर कह रहा है RHL के जो x का मान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 प्लस एच, यानी 1 में h जोड़ा जा रहा है, तो 1 में h जोड़ा जा रहा है, तो h का मान कुछ भी, यानी h का मान हमने क्या बताया था अपनी पहली क्लास में, h का मान बहुत ही सूक्ष्मतम मान होता है। तो अब कितना भी सूक्ष्म मान हो, 1 में हम कुछ भी जोड़ देंगे तो हमारा वह मान 1 से तो बड़ा ही होगा ना। तो अब हमें RHL की चाहिए कि ऐसे हमें इनमें ऐसे रूप को देखना है जहाँ पर x का मान क्या है, 1 से बड़ा है, तो हमें यहाँ पर अब देखना है कि x का मान 1 से बड़ा होगा, उसी हम रूप में रखेंगे। तो चलिए अब हमने पहली कंडीशन में जाना था कि यहाँ पर क्या है, x डज नॉट इक्वल टू 1 के है, तो यहाँ पर कह रहा था कि x का मान 1 नहीं हो सकता, 1 के अलावा चाहे x का मान 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है, लेकिन 1 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमने छोटे के लिए कंडीशन तो लगा दी थी, और हम अब इसमें बड़े के लिए भी कंडीशन लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर x डज नॉट इक्वल टू 1 है, यानी x का मान 1 के बड़ा 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है। तो हमने छोटे के लिए भी लगा दी, अब यहाँ पर बड़े की भी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दूसरी कंडीशन में x का मान 1 के बराबर है, जो कि हम यहाँ पर लगाना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि x का मान क्या है, 1 से बड़ा होना चाहिए। तो चलिए 1 से बड़ा किस में हो सकता है, इसमें हो सकता है, तो हम इसमें फिर x स्क्वायर में x के स्थान पर रख देंगे 1 प्लस एच को, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस एच का होल स्क्वायर। फिर अब लिमिट को भी हम पुट करा दे रहे हैं, तो हो जाएगा 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, यहाँ से आएगा 1 का स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ पर हमारा RHL का मान भी क्या आ गया, 1 आ गया, LHL का मान 1 आ गया, RHL का मान 1 आ गया। अब इसी क्रम में हम अपने तीसरे वाले जो कंडीशन है उसको भी देख लेते हैं, और यदि उसका मान आ जाता है किसके बराबर, 1 के बराबर आ जाता है, तो हम कह देंगे कि बॉय कैसा एक सतत फलन है। चलिए अब निकालते हैं एट x इक्वल टू 1 पर, तो f(x) बराबर, अब x बराबर मैंने आपको दिखा ही रहा है क्या है, x बराबर 1, क्या है 1, तो सीधा ही है यहाँ पर x बराबर 1 का मान ही क्या है 1। तो यहाँ पर चूंकि x ही नहीं है इस वाले रूप में, तो हम क्या उसमें मान रखेंगे, तो ऑलरेडी हमें 1 दे रखा, तो यहाँ पर हो जाएगा f(x) का मान हो जाएगा 1, यानी f1 का मान हो जाएगा 1। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि चूंकि LHL और RHL और f(x) का मान क्या है, बराबर, यानी LHL बराबर RHL बराबर f(x) के है, तो हम कह सकते हैं अतः दिया गया फलन x बराबर 1 के लिए क्या है, सतत है। लिख देंगे चूंकि LHL बराबर RHL बराबर f(x) है, अतः दिया गया फलन
x बराबर किस पर, x बराबर किस पर, 1 पर सतत है। चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या 3 क्वेश्चनों को हल कर लिया है और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने आज के लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 2 में क्या एक्सरसाइज नंबर 5.1 के 3 क्वेश्चन को समाप्त कर लिया। तो चलिए मिलते हैं इसी साथ अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.1 के ही कुछ अन्य क्वेश्चनों की। आज हमने इस प्रकार के क्वेश्चन, अब कुछ हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जिनमें थोड़ी हमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें लगेंगी, लेकिन वह भी क्वेश्चन हमारे सरल होंगे। आप लोग एक बार उसमें सवाल लगा लेंगे तो आप उससे जुड़े कई क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, जिसमें हम और भी अच्छे क्वेश्चनों को लगाएंगे। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो में लाइन रहते, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।